लंग्स में। लंग्स क्या करता है, लंग्स में एल्बुलाई होते हैं। एल्बुलाई क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोख के हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन लोड करते हैं। लोडेड ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन पे हीमोग्लोबिन लोडेड होता है, वो लेफ्ट आर्टिकल के थ्रू, यदि पल्मोनरी वेन्स है, इसके थ्रू जो है लेफ्ट आर्टिकल में आता है, क्योंकि पार्ट का दूसरा पार्ट जिसको राइट में 2 चेम्बर 2 वॉल्व, लेफ्ट में 2 चेम्बर 2 वॉल्व, ठीक है। पल्मोनरी वेन से जब ब्लड अंदर आया, तीसरे चेम्बर में गया, तीसरा चेम्बर लेफ्ट आर्टिकल, तीसरे वॉल्व जब खुला तो सबसे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ही चौथा चेम्बर होता है। और सबसे हार्ट का सबसे मजबूत हिस्सा यही है, क्योंकि यही पूरे बॉडी को ऐसा पंप, क्योंकि यही लास्ट पंप है, सबसे हाई प्रेशर का पंप भी है, यही यही सबसे ज्यादा पंप प्रेशर देता है। तो यहाँ से ब्लड जो है एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके पहुंच जाता है, ठीक है। हार्ट इसी तरह से काम करता है। और हार्ट को भी अपने पर्सनल जीने के लिए जो भी ब्लड है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ उसका काम है। जैसे बैंक में अगर कैशियर है, तो कैशियर का काम है सिर्फ पैसे गिन के पब्लिक को दे देना, उसको सैलरी मिलती है बस महीने के अंत में। ऐसा नहीं है कि बैंक में कैशियर के पास अगर कई करोड़ रुपए हैं तो वो कैशियर का हो गया, ऐसा नहीं है। उसी हिसाब से इसका भी है कि इसके पास तो ब्लड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको भी खाने के लिए बस उतने ही मात्रा मिलती है जितना इतना की इसको जरूरत है। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर पे, ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब आपने देख लिया कि हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट काम करने का सिस्टम समझ लिया, तो आप ब्लड प्रेशर को भी, और क्योंकि ब्लड जब पंप होगा तो नसों में प्रेशर के हिसाब से जाएगा, वो प्रेशर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक मशीन है, ठीक है, इसी से नपता है, स्फैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 3 रीडिंग दी गई हुई है, हाइपो, नॉर्मल एंड हाइपर। ये 3 तरह के ब्लड होते हैं। हाइपो का मतलब बहुत लो, और नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल 120 mmHg, 120/80। यह सिस्टोलिक, ये होता डायस्टोलिक। 120/80 है अगर आपका ब्लड प्रेशर, तो समझिए नॉर्मल है। मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को, जो लोग हेल्थ की जानकारी लेना चाहते हैं, मैं हमेशा बताऊंगा उनको कि आप हमेशा ब्लड प्रेशर को हमेशा चेक करवाइए, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि ब्लड प्रेशर कितना है। अगर ब्लड प्रेशर चेक हुआ, अगर आपकी रीडिंग 120/80 आ रही है, ठीक है, 140 भी आ रही है तो भी ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी वेरी करता है लेडीज और जेंट्स दोनों चीजों में, ठीक है। इससे थोड़ा सा अंतर रखता है, हम लोग रखते हैं, क्योंकि जेंट्स में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हल्का सा हाई मानते हैं। 140 तक अगर है तो आपको ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, अगर उससे ज्यादा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए हाइपर 180 110, अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है और आपको कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर 180 है, कहीं आपने किसी भी जगह आप नपवा सकते हैं, लोकल में भी कहीं आप जाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर नापने का सिस्टम मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर 160 से प्लस है, अगर आपको कोई परेशानी दिख नहीं रही है, तो भी उसका इलाज करवाइए, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे कमजोर कर देगा और एक वक्त में ऐसा झटका देगा कि आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपो एक 60-40 भी रहता है, कभी कभी किसी किसी ज्यादातर जेंट्स का नहीं होता है, लेडीज का ही होता है। ब्लड प्रेशर अगर कम है तो समस्या होती है, जैसे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, इस तरह की चीजें होती हैं, उसका भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। कई चीजें हैं, मैं हमेशा देखिए यहाँ पे एक इंडिकेशन भी लिख दिया हूं कि रेगुलर
रेगुलर चेक ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 15 to 20 डेज। हमेशा, मैं हमेशा कहता हूं कि 15 से 20वें दिन, महीने में 2 बार, आप समझ लीजिए महीने में आपको 2 बार ब्लड प्रेशर चेक करवाना ही है, आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी। इसके लिए क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन है, 45 प्लस। हाँ, जो लोग 45 साल प्लस हो गए हैं, 40-45 के प्लस हो गए हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो ब्लड प्रेशर को महीने में 2 बार चेक करवाएं। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 10-5 रुपए जाएगा, बहुत सी जगह तो फ्री में भी हो जाता है। मान लीजिए अगर पैसा भी लग रहा है 10 रुपए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आप हेल्थ से, अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। ठीक है, और देखते हैं हार्ट डिजीज के बारे में बताता हूं मैं। हार्ट में बहुत सारी बीमारियां हैं, हर बीमारी को अगर पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं थोड़ा सा रफली बता दे रहा हूं, फिर इसको मैं डिटेल बताऊंगा। मैं इसको रफली बता रहा हूं। कार्डियक एरिथमिया, यहाँ पे देखिए कार्डियक एरिथमिया है बीमारी हार्ट की। कार्डियक एरिथमिया, अगर आपका हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाता है, बहुत तेज तेज चलने लगता है हार्ट, इरेगुलर हार्ट बीट को ही कार्डियक एरिथमिया कहते हैं। हार्ट फेल्योर दूसरी, हार्ट फेल्योर का मतलब ये नहीं हुआ कि हार्ट बंद हो गया आप मर गए, इस तरह से चीज नहीं है। हार्ट फेल्योर एक तरह की बीमारी का नाम दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को जितना ब्लड चाहिए, बॉडी को जितना ब्लड चाहिए, हार्ट उतना पंप कर ही नहीं पा रहा है, इस कंडीशन को हार्ट फेल्योर कहते हैं। पेरिकार्डियाइटिस, पेरिकार्डियम मसल्स की आउटर लेयर में अगर सूजन है तो उसको पेरिकार्डियाइटिस बीमारी का नाम देते हैं, जो हार्ट की बहुत डेंजरस बीमारी होती है। हार्ट में छोटी सी छोटी बीमारी भी डेंजरस का ही साइन है, तो इसलिए इसको इग्नोर मत करिए आप लोग। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है। कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, इसी से कोरोनरी आर्टरी डिजीज बनती है। वॉल्व डिजीज भी होते हैं, जैसे वॉल्व में कुछ गड़बड़ी हो गई, जैसे 1 या 2, जैसे 4 वॉल्व हैं, चारों वॉल्व में से कभी कभी होता है कि सही से खुल नहीं रहा है, सही से बंद नहीं हो पा रहा है। कभी कभी होता है कि वॉल्व सही से खुल नहीं पा रहे हैं, सही से बंद नहीं हो पा रहे हैं, तो भी परेशानी होती है कि वॉल्व में डैमेज हो जाता है। ये भी एक तरह की बीमारी है। एनुरिज्म, एनुरिज्म को एरोटा की जो आर्टरी, एरोटा की जो वॉल है उसमें वीकनेस आ जाती, वो वॉल में, वो वॉल कमजोर हो जाता है। एरोटा की जो वॉल है वो वॉल ही कमजोर हो जाती है, तो एनुरिज्म बोलते हैं। कार्डियो पल मायोपैथी, मायोकार्डियल वॉल जो है या तो कमजोर हो जाएगा या हार्ड हो जाएगा। मायोकार्डियल वॉल जो मैं बताया हूं, हार्ट की जो मसल्स है उसी को कहते हैं, वो या तो हार्ड हो जाएगी या तो या तो एकदम वीक हो जाएगी, जिससे ब्लड सही से हार्ट काम ही नहीं कर पाएगा। मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफेक्शन देखिए, स्टॉप ब्लड फ्लो इन मायोकार्डियल मसल्स, मायोकार्डियल मसल्स में ब्लड फ्लो ही नहीं जाता है। जब ब्लड फ्लो ही नहीं जाएगा तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट की मसल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, तो वहां पे आपको बीमारी बनेगी मायोकार्डियल इंफाक्शन। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट के बारे में भी जानिए आप। हार्ट स्टॉप सडन, अचानक से आपका दिल बंद हो गया, मतलब अब बैठे हैं, बहुत से ऐसे आप शादी फंक्शन पार्टी को, बहुत से ऐसे वायरल वीडियो भी आते हैं, हम लोग देखते हैं कि बंदा खाना खा रहा है, अचानक से गिरा, खत्म। मतलब सडन, सडन जो है हार्ट बंद हो गया अचानक से, हार्ट
अचानक से बंद हुआ कि सब कुछ बंद कंप्लीट। इस कंडीशन